4 मार्च 1992 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। एक 19 साल के दुबले पतले लड़के को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ी हंस रहे थे। इमरान खान और वसीम अकरम की आंखों में घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। और जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत हार चुका है, तब एक 19 साल का लड़का और भारतीय क्रिकेट के एक क्रांतिकारी खिलाड़ी ने मिलकर लिखी थी वो कहानी जो आज तक इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज है। ये उस अविश्वसनीय जीत की कहानी है जिसने तोड़ दिया था 6 साल पुराना मियादाद का जादू, जिसने बदल दी थी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के क्रिकेट की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए। 1992 क्रिकेट की दुनिया में एक नए सूर्य का उदय हो रहा था। लिटिल मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दस्तक दे दी थी, लेकिन दुनिया अभी इस बात से अनजान थी कि सचिन नाम की ये चीज आखिर है क्या। महज 19 साल का ये लड़का, दुबला पतला शरीर, साधारण कद काठी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस लड़के के भीतर कितना तूफान छुपा है। लेकिन तूफान तो तब आता है जब उसका वक्त आता है, और वो वक्त आने वाला था 4 मार्च 1992 को सिडनी के इस क्रिकेट ग्राउंड पर। 1992 का यह विश्व कप, भारत बनाम पाकिस्तान का यह मैच, इतिहास में पहली बार विश्व कप के मंच पर दोनों दुश्मन देश आमने सामने खड़े थे। पहले हुए 4 विश्व कप में किस्मत ने इन दोनों टीमों को अलग अलग ग्रुप में रखा था और ये दोनों टीमें कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हो सकी थी। लेकिन अब टकराव अटल था और इस टकराव में पाकिस्तान का घमंड अपने 7वें आसमान पर था। आखिर हो भी क्यों ना, उनकी टीम में थे वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद जैसे तेज और घातक गेंदबाज, और सबसे बड़ी बात, उनके पास था 6 साल का मियादाद इफेक्ट। तारीख थी 18 अप्रैल 1986। शारजाह का यह मैदान, एस्ट्रेलो एशिया कप का फाइनल, भारत बनाम पाकिस्तान का यह मैच। आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 4 रन। गेंद चेतन शर्मा के हाथ में थी और सामने खड़ा था जावेद मियादाद। चेतन शर्मा की एक फुल टॉस गेंद आई और मियादाद ने गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। The last ball coming up, 4 runs required. And Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan and Javed Miandad, the hero of the moment. This is unbelievable. Just look at the crowd there. Miandad the great, they chant. Miandad the great. वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो भारतीय क्रिकेट के दिल में पड़ा हुआ एक मानसिक झटका था। यहीं से पैदा हुआ वो डर जिसे सालों बाद भी पाकिस्तानी जावेद मियादाद इफेक्ट नाम देकर भारत का मजाक उड़ाया करते थे। जावेद मियादाद के उस छक्के ने भारतीय दिलों में गहरा जख्म छोड़ दिया था। इसके बाद से भारत लगातार पाकिस्तान से हारता जा रहा था। हर मैच में, हर बार, मानो जैसे उस छक्के ने भारतीय क्रिकेट की रूह को तोड़ दिया था। 6 लंबे साल तक भारत इस मनोवैज्ञानिक बोझ को ढोता रहा, और अब 1992 का यह विश्व कप, जब इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, संपूर्ण भारत के जेहन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या भारत जावेद मियादाद के इस बोझ से मुक्त हो पाएगा? पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक इतने आत्मविश्वास से भरे थे कि जब उन्होंने भारतीय टीम में 19 साल के सचिन तेंदुलकर को देखा तो वे सचिन का खुलकर मजाक उड़ाने लगे। हालांकि ये मजाक उन्होंने 1989 में भी उड़ाया था, जब सचिन ने पाकिस्तान के दौरे पर अपना डेब्यू किया था। लेकिन उस वक्त भी सचिन ने अपने बल्ले से इन मगरूर पाकिस्तानियों को जवाब दिया था। और आज विश्व कप के इस मैच में भी सचिन को टीम में देखकर पाकिस्तानी भारत का मजा ले रहे थे। क्या भारत में खिलाड़ियों की कमी हो गई है जो अब हमें बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना पड़ेगा? क्या भारत में मर्द नहीं बचे हैं क्या अब? ऐसे तमाम सवाल पाकिस्तानियों की तरफ से भारत के ऊपर दागे जा रहे थे। एक तो सचिन की उम्र कम थी, शरीर दुबला पतला, कद काठी बिल्कुल साधारण, और पाकिस्तानियों की नजर में ये लड़का उनके लिए कोई खतरा नहीं था, बल्कि ये तो उनके लिए मनोरंजन का एक साधन मात्र था। लेकिन उस इमरान और वसीम को क्या पता था कि यही 19 साल का साधारण सा दिखने वाला लड़का आज उनके घमंड को चकनाचूर करने आया है। 4 मार्च 1992 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सिक्का उछाला गया और भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। जडेजा और श्रीकांत ने भारतीय पारी का आगाज किया, लेकिन शुरुआत तो ऐसी हुई मानो भारत की किस्मत ही फूट गई। पहले ओवर की पहली ही गेंद पर वसीम अकरम ने एक ऐसी जानलेवा गेंद फेंकी कि श्रीकांत आउट होते होते बाल बाल बच गए। वसीम की इस गेंद ने श्रीकांत के बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, स्टंप को किस किया और बाउंड्री की तरफ निकल गई। भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल दहल गए, लेकिन जब तक गेंद पकड़ी गई तब तक जडेजा और श्रीकांत ने भागकर 2 रन पूरे कर लिए। वसीम अकरम की तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय ओपनर बिल्कुल परेशान नजर आ रहे थे।
हर गेंद पर भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनें रुकती जा रही थी और कुछ ही समय बाद श्रीकांत को एक और जीवन दान मिला। पाकिस्तानी विकेटकीपर मोइन खान के हाथों से श्रीकांत का यह कैच छूट गया। भाग्य से श्रीकांत अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। वसीम अकरम, इमरान खान और आकिब जावेद ऐसी घातक गेंदबाजी कर रहे थे कि श्रीकांत और जडेजा को एक एक रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। 9 ओवर का खेल खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर भारत के सामने केवल 24 रन दिखाई दे रहे थे। भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखें निराश थी। क्या फिर से वही हार, क्या फिर से वही मियादाद इफेक्ट भारत को ले डूबेगा? एक छोर पर जडेजा सिंगल्स के जरिए भारतीय पारी को आगे तो बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर श्रीकांत एक एक रन के लिए तरस रहे थे। और फिर 10वें ओवर में वही हुआ जिसका भारतीय क्रिकेट फैंस को डर लग रहा था। श्रीकांत मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। 25 रन के टोटल स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। पवेलियन की तरफ बढ़ते श्रीकांत का चेहरा निराश था और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आंखों में चमक आ गई थी। श्रीकांत के जाने के बाद मैदान पर उतरे स्वयं कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन। अब भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी जडेजा और अजहर के कंधों पर थी और अजहरुद्दीन मैदान पर अभी आए ही थे कि वे भी रन आउट होते होते बाल बाल बच गए। न जाने क्यों आज टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने हर एक रन को तरस रहे थे। 12 ओवर खत्म हो गए, लेकिन भारतीय फैंस की आंखें एक बाउंड्री देखने के लिए तरस रही थी। लेकिन 14वें ओवर में इमरान खान की गेंद पर अजहरुद्दीन ने बेहतरीन ड्राइव लगाया और गेंद सीमा रेखा को छूकर निकल गई। ये भारतीय पारी का पहला चौका था, लेकिन इस चौके के बाद भी भारत की पारी एक बार फिर से धीमी पड़ गई। 20 ओवर का खेल खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर केवल 60 रन दिखाई दे रहे थे। भारत की शुरुआत बेहद धीमी थी और भारत को अब जरूरत थी गियर को शिफ्ट करने की। हालांकि अजहरुद्दीन और जडेजा ने रन गति को रफ्तार देने की कोशिश तो की, कुछ काउंटर अटैक भी किए और 24 ओवरों के बाद भारत ने एक विकेट खोकर 86 रन बना लिए थे। लेकिन तभी 25वें ओवर में एक कट शॉट लगाने के प्रयास में अजहरुद्दीन मोइन अली के हाथों कैच दे बैठे। 32 रन बनाकर भारत का यह कप्तान पवेलियन वापस लौट गया। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर से बैकफुट पर ढकेल दिया। अजहर के जाने के बाद जडेजा और विनोद कांबली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने ये दोनों बल्लेबाज बेबस ही नजर आ रहे थे। और फिर 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा के खिलाफ एक कैच की अपील हुई। अंपायर को ठीक से दिख नहीं रहा था कि कैच सही तरीके से लिया गया है या नहीं। हालांकि उस समय ऐसी कोई तकनीकी भी नहीं थी और सिर्फ फील्डर के कहने पर अंपायर ने जडेजा को आउट करार दे दिया। 77 गेंदों में मात्र 46 रन बनाकर जडेजा भी पवेलियन वापस लौट गए। 25 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और भारत 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 101 रन बनाकर गहरे संकट में आ चुका था। और तभी टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में मैदान पर दस्तक देता है एक 19 साल का युवा लड़का, वो लड़का जिसे दुनिया आज क्रिकेट का भगवान मानती है, सचिन रमेश तेंदुलकर। पाकिस्तानी खिलाड़ी अभी भी सचिन के दुबले पतले शरीर को देखकर हल्के में ले रहे थे, लेकिन उन पाकिस्तानियों को कहाँ पता था कि यहाँ से आगे आने वाला हर एक पल पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा सबक बनने वाला था। विनोद कांबली के साथ मिलकर सचिन ने भारतीय पारी को एक बार फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। शुरुआत में सचिन ने धैर्य दिखाया, हर गेंद को ध्यान से खेला। वसीम अकरम की तेज गेंद और सचिन ने बाउंड्री पार करवा दी। इमरान खान की घातक गेंद और सचिन के बल्ले से निकला फिर यह चौका। आकिब जावेद की उछलती हुई गेंद और सचिन के बल्ले से निकला यह छक्का। पाकिस्तानी गेंदबाज हैरान थे, ये कैसा लड़का है, इतनी छोटी उम्र में इतना साहस, इतनी छोटी कदकाठी में इतनी ताकत। लेकिन भारत की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरे छोर पर सचिन का साथ दे रहे विनोद कांबली भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 41 गेंदों में मात्र 24 रन बनाकर कांबली मुश्ताक अहमद की गेंद पर इंजमाम को कैच दे बैठे और भारतीय टीम आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही पहली गेंद पर संजय मांजरेकर भी बिना खाता खोले ही अपना विकेट गंवा बैठे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ साथ स्टैंड में बैठे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी अब जीत के जश्न में डूब चुके थे। उन सबको लग रहा था कि मानो अब यहाँ से सिर्फ 200 रन के अंदर ही भारतीय टीम सिमट जाएगी। लेकिन तभी सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आए कपिल देव, भारत का वह विश्व विजेता कप्तान, वो शख्स जिसने 1983 में भारत को विश्व कप दिलवाया था, वो शख्स जिसकी रगों में खून की जगह क्रिकेट बहता था। और कपिल देव ने आते ही बिना कोई वक्त गंवाए विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू की। मानो उनके बल्ले में जैसे कोई बारूद भरा था और मानो जैसे वो आज पाकिस्तानी गेंदबाजों से कोई बदला लेने आए थे। कपिल देव और सचिन तेंदुलकर की ये जोड़ी आज इतिहास रचने वाली थी। एक तरफ जहां अनुभव का पहाड़ था, वहीं दूसरी तरफ जोश का सैलाब था। कपिल देव और सचिन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड जो कछुए की गति से चल रहा था, अब खरगोश की तरह छलांग लगाने लगा था।
था। चौका चौका फिर छक्का। गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और पाकिस्तानी गेंदबाज हताश हो रहे थे। वसीम अकरम का घमंड चूर चूर हो रहा था और इमरान खान की आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि हैरानी थी। आकिब जावेद की गेंदें भी बेबस हो गई थी और सबसे बड़ी बात, मियादाद इफेक्ट टूट रहा था। 6 साल का वो श्राप, वो मनोवैज्ञानिक बोझ, वो डर, अब सब कुछ खत्म हो रहा था। पाकिस्तानी गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। ये कौन सा भारत है, ये कौन सा जोश है, ये कौन सी ताकत है। हालांकि 47वें ओवर में आकिब जावेद की गेंद पर कपिल आउट हुए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 35 रनों की एक धुआंधार पारी खेलकर भारत की नींव को मजबूत कर दिया था। लेकिन दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर अंत तक क्रीज पर डटे रहे और पाकिस्तानी गेंदबाज सचिन का विकेट लेने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। सिर्फ 19 साल के इस लड़के ने पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने उस दबाव में जहां भारत संकट में था, 62 गेंदों में 54 रनों की बेहतरीन और नाबाद पारी खेली। No ball called and that's his 50 of 57 balls. He's a lovely little batsman to watch. सचिन के हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर शॉट में दृढ़ता और हर शॉट में संदेश था। मियादाद इफेक्ट अब खत्म हो चुका था और सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की इस दमदार पारी के बल पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 217 रनों का एक सम्मानजनक लक्ष्य रख दिया। जिस भारत को पाकिस्तान 180-190 के अंदर समेटना चाहता था, वो भारत सचिन और कपिल की पारी की बदौलत 216 रनों तक पहुंच चुका था। जिस सचिन पर पाकिस्तानी हंस रहे थे, वो सचिन अब मैन ऑफ द मैच बनने वाले थे। जिस कपिल देव को बूढ़ा समझा जा रहा था, वो कपिल देव अभी भी भारत के लिए एक योद्धा की तरह लड़ रहे थे। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों को अपना दमखम दिखाने की और इस बार भी नेतृत्व किया कपिल देव ने। जिन्होंने बल्ले से तूफान मचाया था, अब वो गेंद से कहर बरपाने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान की पारी शुरू हुई। इंजमाम और आमिर ने पाकिस्तान की पारी का प्रारंभ किया, लेकिन तीसरे ही ओवर में कपिल देव ने पहला वार किया। कपिल देव की यह गेंद और इंजमाम महज 2 रन बनाकर पवेलियन वापस। कपिल देव ने पाकिस्तान को पहला झटका दे दिया। कपिल देव की यह गेंद तेज, खतरनाक और बिल्कुल निशाने पर थी। इंजमाम का विकेट देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया, लेकिन पाकिस्तान इस सदमे से उबर पाता उससे पहले ही अगला वार किया मनोज प्रभाकर ने। जाहिद फजल को किरण मोरे के हाथों कैच करवाकर मात्र 17 रनों पर ही पाकिस्तान को दूसरा झटका दे दिया। लेकिन फिर यहाँ से पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा हुआ आमिर सोहेल। आमिर सोहेल ने उस दिन शानदार बल्लेबाजी की। उसने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और पाकिस्तानी फैंस को लगने लगा कि शायद उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। तभी अपने हाथों में गेंद लेकर मैदान में आए सचिन तेंदुलकर। हाँ, वही 19 साल के सचिन जिन्होंने बल्ले से पाकिस्तान को तबाह किया था, जिन्हें देखकर पाकिस्तानी बच्चा कहकर चिढ़ा रहे थे। अब वही सचिन अपने हाथों में गेंद लेकर पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए पाकिस्तानियों के सामने खड़े थे। सचिन ने गेंद फेंकी, आमिर सोहेल ने शॉट खेला और श्रीकांत ने गेंद को झपट लिया। सचिन की इस शानदार गेंद पर आमिर सोहेल 62 रन बनाकर आउट हो चुका था और आमिर सोहेल का विकेट गिरते ही पूरा पाकिस्तान सदमे में आ गया। पाकिस्तानियों के बीच पसरा यह सन्नाटा बता रहा था जैसे किसी ने सांप की गर्दन को अपने हाथों में लेकर मरोड़ दिया हो। सचिन ने न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी साबित कर दिया था कि वो एक पूर्ण क्रिकेटर हैं। वो सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर हैं। वो भारत का भविष्य हैं। और आमिर सोहेल का विकेट गिरने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने तांडव मचा दिया। कपिल देव, मनोज प्रभाकर और श्रीनाथ ने पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज को मैदान पर टिकने नहीं दिया। भारत के इन तेज गेंदबाजों के सामने वसीम हैदर और मोइन खान को छोड़कर पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। पाकिस्तानी बल्लेबाज धाराशायी हो रहे थे, एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और फिर सिर्फ 176 रनों पर ही पाकिस्तान की पूरी टीम ढेर हो गई। And he's got him, so that's it. Clean bowl off the first ball. A great win for India at the Sydney Cricket Ground. 216 रनों पर भारत को रोकने के बाद पाकिस्तानी जो जीत का ख्वाब देख रहे थे, वो अब सिडनी के इस मैदान पर भारत के हाथों 43 रनों से शिकस्त खा चुके थे। जिस 19 साल के सचिन पर पाकिस्तान हंस रहा था, उसी सचिन ने उन पाकिस्तानियों का मुंह बंद कर दिया था और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब लेकर सचिन ने पाकिस्तानियों को समझा दिया था कि इस 19 साल के लड़के में तुम्हारे बाप बनने के सारे गुण मौजूद हैं। जिस कपिल देव को पाकिस्तान बूढ़ा समझ रहा था, उसी कपिल देव ने सचिन के साथ मिलकर पाकिस्तानियों को धूल चटा दी थी। बल्ले से तूफान, गेंद से कहर। सचिन और कपिल की इस जोड़ी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी थी और सबसे बड़ी बात, इस जीत ने तोड़ दिया था वो 6 साल पुराना मियादाद इफेक्ट।
1986 के उस दर्द को, उस श्राप को, उस मनोवैज्ञानिक बोझ को सचिन और कपिल की इस जोड़ी ने मिलकर खत्म कर दिया था। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, ये उस युग की शुरुआत थी जहां भारत ने विश्व कप में पाकिस्तान को हराने का सिलसिला शुरू किया, जो सिलसिला आज तक कायम है।